request to Mohammad Wasim Qureshi sir, please come on the dais and express your thoughts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहदुनु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज ये मुकाम पे जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें एमकेएम स्कूल और यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की मैनेजमेंट्स, आप तमाम टीचर्स, बच्चे, मेहमान खुसूसी और स्टेज पे मौजूद तमाम मेहमान का बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और उन्होंने हमारी एक बेटी जिसका नाम सुहाना है, जो बीडीएस में नंबर लगने की खुशी में उसके लिए ये प्रोग्राम रखा, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है, हमारे इलाके से शायद ये अमरावती ज़िला से पहली ऐसी लड़की है, जो पहली मुस्लिम लड़की है जिसका नंबर बीडीएस के अंदर में लगा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए ज़ोरदार तालियों से उस बच्ची का इस्तकबाल करें। और उसकी मैं मुख्तसर सी जर्नी भी आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़ी बहुत उसकी मेहनत की रही है और उसने क्या क्या स्ट्रगल किया है। तो जब सुहाना ये सब चीज़ें कर सकती है तो आप में मौजूद हर एक बच्चा वो चीज़ को मुमकिन पा सकता है। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है। मैं दो बातें यहाँ पे करूँगा। पहली चीज़ कि हमारे मसाइल क्या है। हम मुस्लिम उम्मत है, मुस्लिम कौम है, लेकिन हमारे मसाइल क्या है। अब मसाइल पर तो हमको सब पता है कि हमारे मसाइल क्या है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है। और जब सोल्यूशन पर काम किया जाता है तो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है, जो बच्ची आपके सामने आज मौजूद है। जब हमने इस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च करे, थोड़े से चल फिर कर समाज में ये चीज़ें देखे, तो पता ये लगा कि हमारी कौम की पसमानदगी की जो हालत है, वो हालत किस वजह से है। वो हालत है तालीम की। तालीम से दूरी। तालीम से दूरी कैसे है? जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो हमारे जहन में ये चीज़ पता है कि आज काम इतने नहीं चल पा रहे, तो हमको पढ़ना ज़रूर है। सबको ये चीज़ पता है कि हमको इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम ज़रूरी है। माँ बाप के जहन में ये बात मौजूद है, बच्चों के जहन में ये बात मौजूद है। लेकिन जब सबको ये चीज़ पता है कि तालीम हासिल करना चाहिए, तो हम तालीम हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे जहन में हमने ये चीज़ सोच ली है कि तालीम जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमको नौकरी पाने के लिए है, जबकि ये एक गलत नज़रिया है। क्योंकि अगर तालीम याफ्ता कोई शख्स, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने फ्रूट्स मार्केट से खरीदे होंगे? आसिफ अंकल ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दिए थे एक बार, मैं वही एग्जाम्पल आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि हम जाते हैं फ्रूट्स पे, जो भी हम एप्पल्स वगैरह खरीदते हैं मार्केट से, अब यहाँ पर दो किस्म के लोग आपको मिलते हैं। अगर सपोज एग्जाम्पल कीजिए कि एक ग्रेजुएट अगर कोई फ्रूट्स भी बेचेगा, तो उसके बोलने के तरीके में बहुत एक नरमाहट रहेंगी, उसके बोलने का तरीका बड़ा जबरदस्त रहेगा, तो उसके अगर कच्चे आम भी है तो वो भी बिक जाएंगे। और एक अगर अच्छे फ्रूट्स लेकर भी बैठा रहा है, लेकिन उसका बोलने का तरीका उतना नहीं है, वो लाइल्म है, तो उसे वही माल बेचने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना होगा। तो ये समझिए कि अगर हमको फ्रूट्स की दुकान भी लगाना है तो आपका तालीम का हासिल करना जरूरी है, क्योंकि वो एक आपके अंदर में जो निचोड़ आता है तालीम से, वो निचोड़ आपका झलक कर निकलता है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं तो हमने ये चीज पाया कि लड़कियों का रेशो तो बहुत ज्यादा होते जा रहा है, लेकिन लड़कों का रेशो काफी कम होता जा रहा है। तो ये बात पे मैं खास कर तवज्जो देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वजह ये निकल कर आई है कि लड़के जो होते हैं जनरली 10th के बाद में, 12th के बाद में अपनी स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं और फिर संतरे के बिजनेस में लगना या कामकाज में लगना। वो अपनी बहन के लिए जी जान मेहनत कर रहा है और अपनी बहन को पढ़ा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सोचिए, वो बच्चा भी साथ में अगर पढ़ाई करेगा तो खुद तो सिर्फ अपनी बहन के लिए डेवलपमेंट तो कर ही सकता है, लेकिन वो उसकी नस्ल और पूरे खानदान के लिए भी कामयाबी का रास्ता बन सकता है। तो मतलब ये कि सिर्फ लड़कियों के लिए पढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि लड़कों का भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। अब ये चीजें, सारे प्रॉब्लम्स हमारे माशरात में आए कि तालीम की कमी है, सोच की कमी है, करियर गाइडेंस नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको है। तो इसके लिए सन 2014 के अंदर में एवतमल में सेवा सोशल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया एवतमल में। और फिर उसका काम धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है।
बीच में अभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब वहां सेवा के सेंटर गए थे। इमरान प्रतापगढ़ी को तो सभी जानते हैं। उन्होंने उस काम को देखा और उसके बाद उनको निजामुद्दीन सर जो सेवा के सेक्रेटरी है उनको वहां दिल्ली बुलाए। 9-10 तारीख को दिल्ली में रहे। निजाम सर से बीच में हम मिले, जब हम सुहाना को लेके आ रहे थे निजाम सर से मिले, तो वो आप यकीन नहीं मानोगे, इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें अपने घर में बुलाए जो कि गेस्ट हाउस रहता है और वहां पे अपने हाथों से खाना खिलाया। तो निजाम सर बोल रहे थे कि भाई ये नहीं, आप इमरान भाई ऐसे कैसे, तो नहीं बोले आप इतना अच्छा तालीम में कौम के अंदर खिदमत में काम कर रहे हो, ये तो बोले है हमारे लिए बड़े फख्र की बात। और उनके मशवरे के मुताबिक नागपुर के अंदर में 27 सितंबर 28 सितंबर को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखेंगे और फिर इंशाल्लाह वो चीज को सब लोगों के अंदर में आम करेंगे। अब इसमें सेवा का जो मॉडल होता है वो कैसे काम करता है, क्या होता है, मैं इसमें बताऊंगा कि सुहाना हमको कैसे मिली और बच्चों को हम कैसे गाइड करते हैं। मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूं। तो सेवा के अंदर में ये चीज होती है कि हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हम किसी भी एक कॉलोनी को या किसी भी एक एरिया को पकड़ते हैं कि हमने ये एरिया सिद्दीक प्लाट देखना है या कोई एक देहात देखना है। वहां पर कुछ लोगों की टीम, जिसमें सभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेवा के साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शाहिद सर भी उसमें मौजूद होते हैं और भी हमारी टीम के लोग रहते हैं। तो हम लोग डोर टू डोर जाकर, घर पे जाकर उनसे पहले पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या है, और फिर जब उनके इसमें होता है तो हम उनके घर में बैठते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि घर की कंडीशन समझ में आती है कि वो कैसे है, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। दूसरी बात, घर में बैठने के बाद में हम बच्चे की कॉपी किताबें सारी चीजें चेक करते हैं, क्या उसका टैलेंट एंड पावर कौन सा है, वो कौन सी कैटेगरी का बच्चा है। जनरली स्टूडेंट्स को, आप भी पेरेंट्स अगर कभी है यहाँ, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इन पैरामीटर पर मेजर कर सकते हो। जो हमने देखे तो 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, टीचर अच्छे से जानते हैं चीज, तो 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होती है। एक ए कैटेगरी के स्टूडेंट जो बहुत ही टैलेंटेड है, आपने उनको एक बार बता दिया, उनको बताने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, उनको वो खुद ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। सुहाना उसमें से एक बोल सकते हैं हम। और दूसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो कि मेरे ख्याल से 90% के करीब होते हैं। जो बच्चे होशियार तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके पीछे लगना पड़ता है। उनको कभी डंडे की जरूरत पड़ती है, कभी डांट की जरूरत पड़ती है। तो वो बच्चे अगर हमने सही रहनुमाई उनकी की तो वो ए कैटेगरी में आएंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर कभी हमने उनको छोड़ दिया तो फिर वो क्या होगे कि वो कभी संतरे के बिजनेस में कर सकते हैं, या वो फिर कोई मिस्त्री बन जाएंगे, कोई कुछ। पढ़ने में अच्छा था, ऐसे कितने बच्चे आपने देखे ही होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। और एक होते हैं सी कैटेगरी के बच्चे जो कि बहुत ही, जिनकी फिजिक साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ये रहता है, तो वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो जल्दी चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाते। मतलब उनको एक ही चीज को बार बार समझाना पड़ता है। तो पेरेंट्स अगर यहाँ मौजूद है तो आप अपने बच्चे को देखिए कि वो कौन सी कैटेगरी में, अगर बी कैटेगरी में है तो उन पर मेहनत कीजिए। आपके टीचर जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा आपका काम है उन पर मेहनत करने में। तो मैं जो इसमें पहला पॉइंट बता रहा था कि डोर टू डोर कैंपेन के अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद हम माँ बाप को 4 चीजें बताते हैं। ये माँ बाप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज हम बताते हैं कि आपके बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजना ही भेजना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजना है। दूसरा पॉइंट जो इसमें रहता है कि आपने मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखना है, जितना जरूरत हो उतना ही देना। और अगर आप दे रहे हो, देखिए मेरी बात को बहुत तवज्जो से दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो बच्चों को अगर आप फोन दे भी रहो तो आपको नजर रखना है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, कैसे उसमें रखना है। आजकल बहुत पेरेंटिंग ऐप आ गई, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, आपके बच्चे को मगरिब के बाद पढ़ने बिठाना ही बिठाना। क्योंकि देखिए आपने स्कूल में भेज दिए, ट्यूशन आपने करवा लिए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी टीचर्स की नहीं है, आपकी बात है। ताकि आप भी मगरिब के बाद बच्चे को पढ़ने को बिठाइए, उससे वो आपका बेटा है। टीचर्स के पास तो 60, 70, 100, 150 बच्चे रहते हैं, वो तो कोशिश करते हैं सब पर ध्यान देने की, लेकिन जब वो घर पर आता है बच्चा तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर ध्यान दें। और जो चौथा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है कि माँ बाप के लिए जरूरी है कि आप स्कूल में जाकर टीचर से मिले, अपने बच्चे की रिपोर्ट्स देखें कि मेरा बच्चा कैसा है। अगर कोई चीज का टीचर का सजेशन आता है तो आप उसको पॉजिटिव ले, ना कि नेगेटिव वे में कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा हो नहीं सकता। आप करिए, आप देखिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इस पर मुझे दूर करना। तो ये 4 चीजें हम उनके साथ में जाके डोर टू डोर कैंपेन में रखते हैं। उसके साथ हम नुक्कड़ सभाएं रखते हैं, करियर एजुकेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं। पिछले साल भी हमने गर्ल्स के लिए 21st सेंचुरी की गर्ल्स कैसी होनी चाहिए इस पर एक बाकायदा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिया था, जिसके अंदर में उनको रहनुमाई कैसी देना कि वो नए माहौल के अंदर में जाके
कैसे अपने आप को डेवलप कर सके और कहीं पर भी रहे तो अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी को ना छोड़े। ये चंद मुख्तसर बातें थी जो सेवा की एक्टिविटीज में रहती है। तो हुआ ये कि जब सुहाना 11वीं और 12वीं के दरमियान में थी, तो ऐसे ही हम डोर टू डोर कैंपेन के थ्रू में हमें किसी ने बताया कि एक बच्ची है जो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो जब हम उसके पास में गए तो फर्स्ट टाइम सर भी थे, शाहिद सर वगैरह भी, हम सब टीम ही गए थे, तो वो बच्ची हमको नहीं दिखी वहाँ। तो फिर क्योंकि ट्यूशन गई हुई थी, तब हम दोबारा गए। फिर दोबारा गए, हमने देखे उसके नोट्स वगैरह देखे, उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, और अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत सारे रास्ते धीरे धीरे करते रहा। वो जर्नी तो सुहाना ही जैसे आप अपनी जुबान से कहेगी तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं जैसे आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि क्या हुआ। फिर उसके बाद उसकी कंप्लीट जर्नी स्टार्ट हुई, 11th कंप्लीट हो गया, 12th कंप्लीट हो गया, नीट में जितना स्कोर था थोड़ा कम आया, तो फिर नांदेड़ उसको भेजा गया, वहाँ पे उसकी प्रिपरेशंस करवाई गई, उसके लिए तैयार है। हर तरीके से हम मौजूद है, आपको गाइडेंस भी करेंगे और पूरा का पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। मैं आखिरी में फिर एम के मैनेजमेंट्स का, टीचर हजरात का, वालिदैन का और बच्चों का, हमारी सेवा की टीम्स का, यहाँ पर सुहाना सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम सुहाना के लिए रखा। मैं ये कहकर अपनी बात खत्म कर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।